Now the third case, when quantities are divided, quantities are in division, means if C is A upon B, A is A naught plus or minus delta B, B is B naught plus or minus delta B. Now in this situation, how we will write CS in terms of minimum and maximum possible error in the value of C? हम किस तरह से इस केस में एरर एनालिसिस करेंगे? Once again, I will say let's differentiate this. Delta C is equal to delta of A by B. Let's differentiate this. इसको differentiate हम कैसे करते हैं? Recall करें. Delta C is, first is B delta A minus A delta B upon B स्क्वायर. हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशियल में हमने सीख रखा है. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय C, डेल्टा C अपॉन C. सो दिस इज, और इसको रीराइट कर देता हूं मैं, डेल्टा A अपॉन B माइनस A बाय B स्क्वायर. इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. अब हमने दोनों तरफ C से डिवाइड कर दिया, तो B डेल्टा A माइनस A डेल्टा B अपॉन B स्क्वायर इंटू, इधर हमको होल अपॉन A बाय B करना है, तो इंटू B बाय A हो जाएगा. देखिए जरा, B से B कैंसल्ड, और हम यह लिख सकेंगे डेल्टा C बाय C. अब बेसिकली पहले यह डेल्टा A बाय A लिखा रहा है माइनस डेल्टा B बाय B लिखा रहा है, बट रिकॉल दैट डेल्टा A बाय A ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, डेल्टा B बाय B यह प्लस और माइनस दोनों हो सकता है. हम जब मैक्सिमम पॉसिबल डेल्टा C बाय C निकालेंगे, तो if this is in positive direction and if this is in negative direction, they should be added. Maximum possible delta C by C would be given by डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B. क्वांटिटीज चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीजन में हो, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑलवेज एडेड. आई विल से इफ C is equal to A by B, then relative error are again additive, as we do in multiplication. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर को ऐड करा था, बिल्कुल उसी तरह से डिवीजन में भी हम रिलेटिव एरर को ऐड ही करेंगे. रिलेटिव एरर को, एब्सोल्यूट एरर को नहीं. ध्यान रहे, क्वांटिटीज जब ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है तो एब्सोल्यूट एरर उपयोगी चीज है, और जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रिलेटिव एरर इंपॉर्टेंट है. इस केस में रिलेटिव एरर को हम हमेशा ऐड करेंगे. मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं. डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम.
डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय मास इन ऑर्डर टू गेट द डेंसिटी. नाउ इफ mass of substance is given by 10 grams plus or minus 0.2 grams and volume is given by, let us say, 2 cc plus or minus 0.01 cc. Now we are asked to write the expression for density. अब इस केस में हमसे पूछा गया है कि डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखिए कि डेंसिटी क्या होगी. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो हम रो नॉट लिख देते हैं. व्हाट वुड बी रो नॉट? रो नॉट वुड बी एम नॉट अपॉन वी नॉट. 10 ग्राम अपॉन 2 cc, इट्स 5 ग्राम पर cc. ये तो हमने रो नॉट लिख दिया. अब हम क्या करते हैं, डेल्टा m अपॉन m नॉट लिख देते हैं. डेल्टा m अपॉन m नॉट, दैट इज 0.2 अपॉन 10 और 0.2 अपॉन 10 इंटू 100. इट गिव्स अस 2%. यह 2% हो गया. इसी तरीके से अब हम डेल्टा वी अपॉन वी नॉट लिख देते हैं. डेल्टा वी इज 0.01 अपॉन वी नॉट इज 2 इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज एरर कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.5%. अब यह हमने रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास डिटरमाइन कर लिया. यह रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम डिटरमाइन कर लिया. नाउ व्हाट डू द कंसेप्ट सेज? द कंसेप्ट सेज दैट रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. मेजरमेंट ऑफ मास का जो रिलेटिव एरर है और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. दैट वुड बी द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. सो आई विल से रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. डेल्टा रो बाय रो नॉट वुड बी 2% प्लस 0.5%, it's 2.5%. This is relative error. यहां मैंने कंसेप्ट अप्लाई करा. अब इससे मैं डेल्टा रो भी डिटरमाइन कर सकता हूं. डेल्टा रो क्या हुआ? डेल्टा रो इज रो नॉट डेल्टा रो बाय रो नॉट इंटू रो नॉट. तो डेल्टा रो बाय रो नॉट डिटरमाइन कर रखा है. इससे मैं डेल्टा रो डिटरमाइन कर लेता हूं. डेल्टा रो इज 2.5% इसलिए अपॉन 100 इंटू रो नॉट मैंने लिख ही रखा है 5 ग्राम पर सीसी. 5 ग्राम पर सीसी. सो व्हाट डज दिस कम्स आउट टू बी 12. 2.5 इंटू 5 12.5 अपॉन 100 0.125 ग्राम पर सीसी. अब मैं रो के लिए एक्सप्रेशन लिख दूंगा. रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस और माइनस डेल्टा रो. दिस इज इक्वल टू 5 ग्राम पर सीसी प्लस और माइनस 0.125 ग्राम पर सीसी. बड़े ध्यान से देखिए कैसे करा गया है. मैं फिर वापस रिकॉल करता हूं. जब क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, व्हेन क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड,
absolute errors are added. When quantities are added or subtracted, absolute errors are added. While when quantities are multiplied or divided, then अब हम absolute error में नहीं जाते, relative error are always added. देखिए, डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास का रिलेटिव एरर और वॉल्यूम का रिलेटिव एरर, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया एंड दैट इज रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, और उससे हमने रो इक्वल टू रो नॉट प्लस डेल्टा रो लिखा है. इसे नोट डाउन कीजिए. आई विल डिस्कस द फोर्थ केस. इधर क्वांटिटीज स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई प्लीज. लेट्स मूव ऑन टू केस 4. When quantities are raised to power, quantities are raised with power. For example, C is some constant k into a to the power x, b to the power x. इस तरीके से A is a physical quantity given by A naught plus or minus delta A. B is another physical quantity given by B naught plus or minus delta B. This is true value of A. A naught and B naught are true value of A and B. Delta A and delta B is maximum error in the measurement of A and B. A and B are observed value. And we have got third physical quantity C, which is given like this. K equal to C equal to K into A to the power X, B to the power Y. Y कह देता हूं मैं इसको, some another power. अब once again how to analyze it? Differentiate कर देते हैं. Differentiate कर दो. Delta C is equal to delta K A to the power x plus into B to the power y. As we know, delta C. अभी मैं डेल्टा साइन जरूर लिख रहा हूं. कई बार इस डेल्टा साइन की जगह डेल साइन भी लिखा जा सकता है और डी साइन भी लिखा जा सकता है. डेल्टा मीन्स फाइनाइट चेंज, डेल मीन्स स्मॉल एंड डी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. K which is a constant बाहर रहेगा. हम a to the power x को पहले डिफरेंशिएट करेंगे. हम कहेंगे x into a to the power x minus 1 और b को कांस्टेंट रखा. दिस इज into डेल्टा a into b to the power y प्लस फिर b to the power y को डिफरेंशिएट करेंगे y into b to the power y minus 1 into delta b into a to the power x. This is how we differentiate. डिफरेंशिएट करना आपको अच्छी तरह से आता है. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, a to the power x एक फंक्शन है, b to the power y एक फंक्शन है. a to the power x को डिफरेंशिएट करा, x a to the power x minus 1 into delta a b to the power y. Now divided by c. इस पूरे एक्सप्रेशन को c से डिवाइड कर दें. तो पूरे एक्सप्रेशन को c से डिवाइड करेंगे तो x a to the power x minus 1 b to the power y into delta a plus y b to the power y minus 1 a to the power x delta b whole upon k a to the power x into b to the power y.
k से k कैंसिल होता हुआ दिखेगा आपको, और आप देखिए इस टर्म में b टू द पावर y कैंसिल और a टू द पावर x भी कैंसिल और अपॉन a बचा रह जाएगा। ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन डेल्टा c अपॉन c जो दिख रहा है, x इंटू डेल्टा a बाय a प्लस y इंटू डेल्टा b बाय b। ऑब्जर्व दिस। अब मैं कहूंगा इन सब चीजों को अब रटने की आवश्यकता नहीं है, ये कैसे ऑब्टेन करा गया है इस बात को समझ लिया जाए। जब एग्जामिनेशन में सिचुएशन आती है तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को फिर इमीडिएटली वहीं का वहीं आप ऑब्टेन करोगे। मैं एक प्रॉब्लम इसी समय करके दिखाता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं। नाउ रेडियस आर इज गिवन बाय, let us say 3 centimeter plus or minus 0.015 centimeter, and height is given by 10 centimeter plus or minus 0.01 centimeter। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम V नॉट इज पाई R नॉट स्क्वायर H नॉट। सो दिस वुड बी पाई R नॉट स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, H की जगह 10, सो दिस इज 90 पाई cc। यह V नॉट हो गया 90 पाई cc इज V नॉट। हमें डेल्टा V नॉट डिटरमाइन करना है। डेल्टा V नॉट के लिए अब हम क्या लिखेंगे, हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे डेल्टा V बाय V नॉट इज 2 टाइम्स डेल्टा R बाय R नॉट प्लस डेल्टा H बाय H नॉट। ध्यान रहे पावर चाहे नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव भी हो तब भी आप रिलेटिव एरर को ऐड ही करोगे, इस बात को ध्यान रखो। पावर नेगेटिव भी होगी तब भी रिलेटिव एरर हमेशा ऐड ही करा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब डिटरमाइन करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि एरर पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, तो वो एडिटिव हो जाएंगे हमेशा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा R बाय R नॉट, डेल्टा प्लस 1 टाइम डेल्टा H बाय H नॉट। हम इस तरीके से लिख देंगे। सो डेल्टा V अपॉन V नॉट की जगह हमने लिखा 90 पाई इज इक्वल टू दिस बिकम्स 0.03 by 3, 0.01 हो जाएगा फाइनली। अब देखिए दिस बिकम 2 इंटू 0.15, 0.03, 0.01 प्लस इधर हो जाएगा 0.001, so this becomes 0.011. So delta V is equal to 0.11 into 9 pi or 0.99 pi. So we will write V as
V naught plus or minus delta V. So this V is 90 pi. अब देखिए 90 pi प्लस और माइनस 0.99 pi और sometimes 90 plus or minus 1 pi cc. This is the error in the volume of this cylinder and this is the volume of cylinder that we will write. हम इस तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे. It's a very interesting situation to be analyzed. इस बात को समझना, एनालाइज करना अच्छी तरह से थॉरोली सीखिए. मैं और भी डिटेल में सिखाऊंगा एरर एनालिसिस में, प्रॉब्लम्स भी, स्टडी पैकेज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़ा. एक बार ये जो सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमने सीखा है, इसको मैं एक टेबल फॉर्म में पहले लिख देता हूं, फिर अगला आर्टिकल पर जाऊंगा. पहले इसे नोट डाउन कर लो. लेट मी समराइज जो मैंने अभी आपको बताया है. इफ A is A naught plus or minus delta A, B is B naught plus or minus delta B. अब मैं सिचुएशन लिख रहा हूं, इधर मैं लिखूंगा सिचुएशन और द केस, इधर मैं एरर एनालिसिस के लिए जो मेथड और इधर रिमार्क. सिचुएशन 1, इफ C is A plus B, we'll say delta C would be delta A plus delta B. And I will say absolute error are added. Case 2, if C is A minus B, if C is A minus B, once again in this situation as well, delta C would be equal to delta A plus delta B. Now this is an important situation. भाई प्लस में तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पर क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है तब भी मैं लिखता हूं yet absolute error are added. इस सिचुएशन में भी एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करोगे, भले ही वह क्वांटिटी आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही है. इफ C is A into B, इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके C ऑब्टेन करा जा रहा है. इन दिस केस देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं, मगर जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होने लगे तब हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर के साथ कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस वी नीड टू गो इनटू रिलेटिव एरर. हम कहते हैं रिलेटिव एरर इन C would be equal to the sum of relative error of A and B. Relative error or percentage error are added. इस सिचुएशन में अब हम एब्सोल्यूट एरर देखने के बजाय
रिलेटिव एरर देखने लगते हैं। इफ वी हैव C इक्वल टू A अपॉन B, वंस अगेन डिवीजन में यदि है तब भी एब्सोल्यूट एरर के साथ अब कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमें रिलेटिव एरर में ही जाना होगा। भले ही क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो, मगर रिलेटिव एरर अभी भी ऐड ही होंगे। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन C वुड बी द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ A एंड द रिलेटिव एरर ऑफ B। मैं फिर वापस इस बात को लिखता हूं, येट रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आर एडेड। अभी भी रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को अभी भी हम ऐड ही करते हैं। देखिए इन दोनों जगह पर वी डील इन एब्सोल्यूट एरर, जबकि इसके नीचे जितनी भी सिचुएशन है वी डील इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव और परसेंटेज एरर। जो फिफ्थ केस लिखता हूं, दैट इज if C is some constant into a to the power x into b to the power y, तो हम लिखते हैं डेल्टा C अपॉन C is x into डेल्टा A अपॉन A प्लस y into डेल्टा B अपॉन B। इधर में जो खास रिमार्क लिख रहा हूं, x and y may be positive, may be negative. Relative error are yet additive. X and y may be positive or negative, but relative error are always additive. एक बात का और कंक्लूजन लगाया जाए, जिस क्वांटिटी का पावर ज्यादा है उस क्वांटिटी में आया हुआ एरर रिजल्टिंग एरर को बढ़ाएगा। जिस क्वांटिटी का पावर ज्यादा है, जैसे हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच लिखा था। हाइट का पावर 1 है, आर का पावर 2 है। इसका मतलब रेडियस के मेजरमेंट में यदि आपने एरर ज्यादा रखी तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर बढ़ेगी, और रेडियस के मेजरमेंट में यदि आपने एरर कम रखी, इसको केयरफुली करा और रेडियस के मेजरमेंट में कम एरर रखी, तो आपके वॉल्यूम के कैलकुलेशन में भी एरर कम हो जाएगी। जिस फिजिकल क्वांटिटी की पावर ज्यादा है उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को कॉशियसली करा जाना चाहिए, उसको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रेसिजन के साथ करा जाना चाहिए, सो दैट कैलकुलेशन में, रिजल्टिंग कैलकुलेशन में एरर कम से कम आए। ऑब्जर्व दिस। अब हम कहते हैं ये तो मैंने एक तरीका बताया है, आप अपने खुद के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 4 यदि मैं कहता हूं इफ C इज ln A, इफ C इज ln A, तो अब वंस अगेन डेल्टा C करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ln A को डिफरेंशिएट करेंगे 1/A इंटू डेल्टा A। हम इस तरीके से, और फिर डेल्टा C/C के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस डेल्टा C डिफरेंशिएट करके डेल्टा C/C और उससे डेल्टा A/A इस तरह से निकालेंगे। So this comes out to be delta A/A, delta C comes out to be delta A/A। हम कोई सा भी एक्सप्रेशन है तो उसको डिफरेंशिएट करके एरर का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।
कुछ हम आगे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। अब मैं आगे के लेक्चर को कल के दिन कंटिन्यू करता हूं। आई विल डील विथ प्रेसिशन, एक्यूरेशन, सिग्निफिकेंट प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और भी कुछ टर्म्स है जिनको मैं डिस्कस कराऊंगा, और कल के दिन कंटिन्यू करेंगे। यू स्टार्ट सॉल्विंग द स्टडी पैकेज नाउ। स्टडी पैकेज में से आप ट्रू एंड फॉल्स को करना चालू करो, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करना चालू करो, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के भी सारे करना है, और एरर एनालिसिस के भी सारे प्रॉब्लम्स को करना है। सॉल्व्ड प्रॉब्लम भी करना है, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम भी करना है। प्रॉब्लम्स करने से कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं। लेट्स कंटिन्यू फॉर टुमारो। गुड बाय, गुड डे।